Hello friends, welcome back to my channel English Mania with Pooja Thakur. So this is pronouns part 5 और इसमें हम demonstrative pronouns के बारे में पढ़ेंगे. इसके पहले हमने personal pronoun and interrogative pronouns को different videos में complete किया है. So आइए देखते हैं demonstrative pronouns क्या होता है. जैसा कि ये word आपको demonstrative दिख रहा है, ये demonstrate word से बना हुआ है जिसकी meaning होती है to show something या कोई चीज़ दिखाना. So वो pronoun, वो words जो कि किसी चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. अब वो चीज़ क्या है? वो चीज़ कोई भी नाउन हो सकता है. इट मीन्स कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग हो सकता है. सो आई रिपीट, वो पर्टिकुलर वर्ड्स जो किसी नाउन को इंडिकेट करने के लिए या पॉइंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. नाउ इसे हम दो तरह से समझेंगे, एक सिंगुलर फॉर्म में एंड सेकेंड प्लूरल फॉर्म में समझेंगे. सो सिंगुलर फॉर्म में हम दिस एंड दैट का यूज़ करते हैं. ये दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. बस कंडीशन इसमें ये है, इसमें डिफरेंस ये है कि दिस का यूज़ हम किसी भी नियर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं या जो चीज़ पास में हो या यही हो, हमारे आसपास हो, जो हमारे रीच में है, उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं उसे इंडिकेट करने के लिए. एंड जो दैट है उसका यूज़ हम कोई भी चीज़ जो फार है, मीन्स दूर है, देयर है, वहाँ है, तो इस उन नाउन्स को इंडिकेट करने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल, दिस इज़ द बेस्ट हॉर्स ऑफ द लॉट. अब आप देख सकते हैं यहाँ हॉर्स की बात हो रही है. हॉर्स क्या है? एक नाउन है और एक सिंगुलर है. आई मीन ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो वो हमारे अगर पास में है तो हमने उसके लिए क्या यूज़ किया है? दिस का यूज़ किया है. अगर हमने दिस का यूज़ किया, इसका मतलब समझ रहे हैं कि वो हॉर्स हमारे कहीं आस पास ही है. ठीक है. अब उसी तरह वही एग्जाम्पल अगर हमने दैट का यूज़ किया है तो इट मीन्स वो जो हॉर्स है, जो नाउन है, वो हमसे डिस्टेंस पे है या हमसे दूर है, वो कहीं फार है. ठीक है, इसलिए हमने दैट का यूज़ किया है. सो यहाँ कंडीशन एक ही है कि या तो वो चीज़ पास हो और सिंगुलर हो तो हम दिस का यूज़ करेंगे, और या तो वो चीज़ दूर हो और सिंगुलर हो तो हम दैट का यूज़ करेंगे. नाउ जो दिस है उसका प्लूरल फॉर्म दीज होता है. अगर कोई भी चीज़ पास है बट वो एक से ज़्यादा है, मीन्स प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दीज का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. दीज आर माई बुक्स. अब यहाँ जो बुक है, ये जो नाउन है, ये प्लूरल फॉर्म में, मीन्स बुक्स के फॉर्म में है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है? दीज यूज़ किया है. इसका मतलब वो बुक हमारे नियर कहीं रखी हुई है, इसलिए हमने इसके लिए दीज का यूज़ किया है. ओके. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. दैट का प्लूरल होता है दोज. इट मीन्स जो दूर है कोई चीज़, कोई भी नाउन और वो प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके लिए हम दोज का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. दोज आर माई बुक्स. इट मीन्स बुक्स जो हैं वो दूर है, ये प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे दोज का यूज़ किया है. सो दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. कुछ और चीज़ देख लेते हैं. When two things which have been already mentioned are referred to, अगर किसी एक सेंटेंस में दो चीज़ें, दो नाउन दी हुई हैं, तो उसके लिए अगर हमें दिस और दैट का यूज़ करना है तो हमारा रूल कहता है कि जो दिस है वो हम लास्ट में जो मेंशन हुई है नाउन, जो लास्ट में मेंशन किया गया है सेंटेंस में नाउन को, उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे, और जो सबसे पहले बताया गया है चीज़ या नाउन जो बताया गया है उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. लाइक एग्जाम्पल इज, आई हैव अ रेड एंड अ ब्लू पेन, यू कैन टेक डैश. सो आई हैव मतलब मेरे पास है. यस. क्या है? एक रेड पेन है और एक क्या है? एक ब्लू पेन है. इसका मतलब नंबर 1 ये और नंबर 2 हमारा ब्लू पेन. तो यहाँ दो चीज़ें हैं, दो नाउन हैं. तो पहले किसका नाम मेंशन हुआ है? रेड का नाम मेंशन हुआ है. उसके बाद किसका नाम मेंशन है? हमारा ब्लू का नाम मेंशन है. अगर इससे रिलेटेड आगे सेंटेंस होता तो अगर रेड की बात होती तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते? हम उसके लिए दैट का यूज़ करते. और अगर ब्लू की बात होती तो हम उसके लिए दिस का यूज़ करते. बट यहाँ थोड़ा सेंटेंस समझने की बात होती है जो कि आपके एग्जाम में उसी तरीके से आते हैं कि यहाँ लिखा है अ रेड एंड अ ब्लू पेन. अब यहाँ एंड है, इसका मतलब ये दो है, एक रेड पेन भी है और एक ब्लू पेन भी है. सो यू कैन टेक, जब वो दोनों पेन की बात कर रहे हैं इसका मतलब दोनों ही पेन वो ऑफर कर रही है कि आप दोनों ही पेन ले सकते हैं. तो अगर प्लूरल है हमारा नाउन और वो हमारे पास है तो हम क्या यूज़ करते हैं?
वी यूज दीज। कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं? हम दीज का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे तो करेक्ट रहेगा दीज, हमने यहाँ लिख दिया। बट व्हाट इफ यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दूँ कि आई हैव अ रेड एंड अ हटा के मैं लिख दूँ आई हैव अ रेड एंड ब्लू पेन, यू कैन टेक व्हाट डैश, तो क्या आएगा? यहाँ पे सेंटेंस ये समझना होगा कि अ रेड एंड ब्लू पेन, रेड एंड ब्लू पेन मतलब होता है एक ही पेन है जो रेड भी चलता है और ब्लू भी चलता है, तो मतलब पेन कितना है? एक है। अगर सिर्फ एक ही पेन की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? यू कैन टेक दिस आएगा, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर पे वैसे भी है, एक ही है। सो इस केस में दिस का यूज होगा। क्यों दिस? क्योंकि सिंगुलर है और वो चीज हमारे नियर है। सो हम क्या उस केस में यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस डैश परहैप्स लेस दैन डैश। अब यहाँ बात हो रही है अल्कोहल और टोबैको की, कि दोनों के दोनों क्या है? इंजूरियस हैं, हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, और उसके लिए यहाँ पे फिलअप दिया हुआ है 2। तो इसमें हमें बताना है कि फर्स्ट फिलअप में दिस आएगा कि दैट आएगा, या दीज आएगा कि दोज आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक एक चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें दिस या दैट में ही कुछ फिल करना है। रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो दैट जो है फर्स्ट मेंशन चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर देखें कि अल्कोहल हमारा फर्स्ट मेंशन चीज़ है तो क्या हम यहाँ दैट लिख देंगे सीधा? नो, वो गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है कि कंपैरिजन अगर हो रहा है तो क्या कंपैरिजन हो रहा है, किस चीज़ का किस चीज़ से कंपैरिजन हो रहा है। लाइक अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस, लेकिन बोल रहा है कि परहैप्स लेस देन दिस, तो क्या चीज़ किससे कम इंजूरियस होगा? तो यहाँ बता रहे हैं कि हमें पता है कि ये टोबैको जो है वो कम इंजूरियस होता है अल्कोहल से। टोबैको जो है वो कम इंजूरियस होता है अल्कोहल से। तो यहाँ हमारे टोबैको ये वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा, तो जो टोबैको है सेकंड नंबर पे है, मीन्स लास्ट मेंशन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे दिस का यूज़ होगा। ठीक है, और लेस देन किससे है? अल्कोहल से है। यस, सो अल्कोहल हमारा फर्स्ट नंबर पे है, इसलिए हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें हमें पूरा सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या बोलना चाहता है। सीधा ये नहीं देखना है कि फर्स्ट जो हमें अल्कोहल था तो हमें यहाँ दैट यूज़ करना था, और सेकेंड नंबर पे टोबैको है तो हमें यहाँ पे दिस का यूज़ करना है। नहीं, आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा। ओके ना, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर इंटरलिंक्ड टू कंट्रोल डैश इराडिकेट डैश। अब आप ये बताइए, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी बोल रहे हैं इंटरलिंक्ड है, दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है कि अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो दूसरी चीज़ इराडिकेट हो जाएगी, मीन्स खत्म हो जाएगी। ओके, सो तो कौन सी चीज़ को हम खत्म कर सकते हैं? क्या हम पॉपुलेशन को खत्म कर सकते हैं? नो। पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम खत्म कर सकते हैं, इन केस कि हमारा पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में हो जाए, तो चांसेस हैं पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के। ठीक है, सो हमें क्या हो रहा है? इंटरलिंक्ड टू कंट्रोल व्हाट? कंट्रोल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारा फर्स्ट नंबर पे है कि सेकंड नंबर पे है? हमारी ये फर्स्ट मेंशन्ड है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? वी विल यूज व्हाट? यस, थिंक यस, वी विल यूज दैट। करेक्ट। अब इरेडिकेट क्या करना है हमें? पॉवर्टी इरेडिकेट करना है, तो जो पॉवर्टी है वो सेकंड नंबर पे है, मीन्स लास्ट मेंशन्ड है, तो हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे। यस, आई होप आप सबको अब ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट विथ इट्स प्लूरल दोज। आपको पता है ना दैट का प्लूरल दोज है? ओके, इज यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन। सो सॉरी, ये जो रिपीटेशन है किसी भी नाउन का, कोई भी चीज़ उसमें बताई गई है नाउन के लिए, वो चीज़ ना रिपीट करें, उसके लिए हम दैट या दोज का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। द क्लाइमेट ऑफ बेलगाम is like that of Pune. Belgaum is city in Karnataka. Okay, so जो क्लाइमेट है बेलगाम का, हम क्लाइमेट की यहाँ बात कर रहे हैं कि जो बेलगाम का क्लाइमेट है वो कैसा है, किसके जैसा है? पुणे के क्लाइमेट के जैसा है। तो हमने यहाँ दोबारा क्लाइमेट ना लिख के क्या यूज़ किया है? दैट का यूज़ किया है। क्लाइमेट हमने सिंगुलर माना है और उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया है?
दैट यूज़ किया है, ठीक है, कि बेलगाम का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल पुणे के क्लाइमेट के जैसा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी आर वर्स दैन दोज ऑफ अहमदाबाद। सो जो जहाँ पे हम हैं मान लो, तो वहाँ के जो सिटी के जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत ही बुरे हैं अहमदाबाद की सिटी से, ठीक है। तो अहमदाबाद के किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? अहमदाबाद के भी सिटीज़ सिटी के स्ट्रीट से ही कंपेयर किया गया है। तो हम यहाँ पे अगर दोज ना लिखते तो यहाँ पे दोबारा रिपीटेशन हो जाता इस वर्ड का, इस सेंटेंस का, कि स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी ऑफ अहमदाबाद, है ना। उसकी जगह पे हमने स्ट्रीट्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? दोज यूज़ किया है, ठीक है। यस, अब यहाँ दैट, दिस और दीज क्यों नहीं यूज़ हुआ है? क्योंकि ये जो क्लाइमेट है, हम पुणे की बात कर रहे हैं, वो हम पुणे में नहीं हैं। सो वो जो पुणे है वो हमसे दूर है, इसलिए हमने दैट का यूज़ किया है। और यहाँ स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी हमने अहमदाबाद की बात की है, तो अहमदाबाद भी हमसे दूर है, इसलिए हमने वहाँ पे दोज का यूज़ किया है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। Just to avoid the repetition of preceding noun, we use that and those in plural form. Okay. Now, in plural and singular form also. Okay. Now, to identify demonstrative pronoun and demonstrative adjective. So ये बहुत important है क्योंकि ये वर्ड सिमिलर ही होते हैं, this, that, these and those, ये सिमिलर ही होते हैं demonstrative pronoun and demonstrative adjective में. but the question is कि हम identify कैसे करेंगे कि ये pronoun है या demonstrative adjective है. so मैंने आपके लिए एक ट्रिक लाया है कि demonstrative pronoun अगर verb के साथ होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स अगर दिस, दैट, दीज एंड दोज हम वर्ब के साथ लिखते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। मीन्स दिस के बाद वर्ब आए, लाइक दिस इज माई पेंसिल, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, दिस इज अ वर्ब ना, दिस यहाँ पे हमने यूज़ किया है जो कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है? एक वर्ब आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? उसमें ये होता है कि दिस, दैट, दीज एंड दोज के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। लाइक एग्जाम्पल देखिए, दिस पेंसिल इज माइन। अब दिस यहाँ पे हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, और ये जो पेंसिल है ये क्या है? ये नाउन है, दिस इज अ नाउन। सो यहाँ पे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद जस्ट नाउन आया है, इसके मतलब ये है कि ये हमारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नाउ आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. So don't forget to like, share and subscribe, and also press the bell icon to know when I create a new video. Have an awesome day. Thank you for watching.